हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो चैप्टर 1 क्या है बच्चों? चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का क्या है बच्चों? नाम है। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया, इसे क्या अभिप्राय हुआ? रासायनिक अपक्रिया। अब इसको समझने का प्रयास करो बच्चों। केमिकल रिएक्शन का अभिप्राय रासायनिक अपक्रिया, जैसे कोई एक या एक से अधिक पदार्थ है, एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करता है। जैसे C+O2 हुआ तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। H+O2 है, H2+O2, ये मिलकर क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बना लेगा। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2। देखते हैं 4, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है इस तरफ, तो बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। इससे क्या समझ पाए? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। बात समझ पाए? ऐसे भी कह सकते हो वह अपक्रिया, ऐसे भी कह सकते हो वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, देखो ये एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? जैसे ये 2 पदार्थ हो गए, 2 पदार्थ मिलके क्या बनाए? एक नया पदार्थ बनाए। ठीक है, जैसे एक पदार्थ है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो, इससे अभिप्राय क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिए हो, गर्म कर दिए हो तो किसमें ब्रेक हो गया? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। इतना बात क्लियर है? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन कर लेते हैं बच्चों, डिफिनीशन करते हैं। इतना बात क्लियर है ना? तो डिफिनीशन करते हैं अब इसका। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले
पदार्थों का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। इतना बात क्लियर है? अथवा करके एक डिफिनीशन और लिख लो बच्चों, अथवा करके ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। अथवा करके लिखना, वो अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके वो अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? केमिकल रिएक्शन अगर आपको समझ में आया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। अथवा करके लिखना, एक डिफिनीशन और कह सकते हो, वो अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। इतना बात क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल देखो, केमिकल रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं बच्चों? एग्जाम्पल करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस है बच्चों, इसको बैलेंस करने को नहीं बता रहे हैं, बैलेंस करने को एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे बैलेंस करते हैं। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, C प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2। तीसरा बात, S प्लस O2 क्या बना लेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है बच्चों? देखो यहाँ एक या एक से अधिक पदार्थ मिला और नए पदार्थ का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना? पानी बना। तो नया पदार्थ बना ना, तो इसे क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? CO2 बना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिए। क्या बना लिए? गैस बना लिए। तो इसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लिए, SO2 बना लिए ना। तो क्या हुआ? नए पदार्थ का निर्माण हुआ ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? नोट करिए। हो गया? चलिए अब रासायनिक समीकरण की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण की पहचान। हेडिंग कर लो,
रासायनिक समीकरण की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। यह हेडिंग कर लो, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? रासायनिक अपक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इतना बात क्लियर है? कैसे पहचान करेंगे? जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या चेंज होता है, परिवर्तन क्या क्या होता है, यही बताएगा कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान यही बताएगा। तो जैसे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या चेंज होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। कि इसमें परिवर्तन होगा अवस्था में, तो नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। गैस का निकलना, कोई रासायनिक अपक्रिया होता है तो गैस भी निकलता है ना, तो गैस का निकलना, गैस का निकलना। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। पांचवा बात, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे बच्चों? कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसके अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। किसमें? उसके अवस्था में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। गैस का निकलना, कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें गैस भी निकलेगा। और ताप में परिवर्तन, उसके टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलेगा। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण भी होता है। क्लियर है? तो ये रासायनिक अपक्रिया की पहचान की विधि है, इसको आप नोट करिए। आगे चलते हैं। हो गया? चलिए अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। इसकी बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन का अभिप्राय क्या है? रासायनिक समीकरण। क्लियर है बात? अब जैसे कोई अपक्रिया हो रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मान लो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन अपक्रिया कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन अपक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे? CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CH4 है, CH4 मीथेन गैस हो गया और ऑक्सीजन हो गया, मीथेन गैस हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बनेगा? एक तो पानी बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। इतना बात क्लियर है? अब ये बैलेंस नहीं, इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना। कार्बन देखते हैं, कार्बन तो सिंगल ही है। ऑक्सीजन अब किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को देखेंगे। इधर इस तरफ कितना है? 4 है और इस तरफ कितना है? 2 ही है, तो इस तरफ क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे, 4 हो गया। अब एक बार देख लेते हैं, एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखेंगे, 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 और 2 मिलके 4 हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे, 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, बैलेंस हो गया ना। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें जो है ये जो तीर का मतलब है, ये एरो जो दिख रहा है ना बच्चों, ये एरो क्या करता है?
दो पदार्थों को अलग करता है। क्या करता है? दो पदार्थों को अलग, जैसे C+O2 है और इस इधर का इस पार्ट को और इस पार्ट को ये अलग कर रहा है, इसका काम ये है। क्लियर है बच्चों? तो इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसके देखो, तीर के बाएं तरफ वाला साइड, तीर के लेफ्ट वाला साइड क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो वह पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं, वह पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और अपक्रिया में भाग लेकर बना क्या है? CO2 बना है, तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। और इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस रिएक्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों? रिएक्टेंट। बात क्लियर है? तो अभिकारक और उत्पाद को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है बात? तो इतना नोट करिए। अभिकारक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक समीकरण में भाग या हिस्सा लेते हैं। ऑब्लिक लगाएं बच्चों, ये ऑब्लिक है, ठीक है? भाग या हिस्सा लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। क्लियर है? उत्पाद क्या होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण यहाँ क्यों लिख दिए? अपक्रिया क्या लिखना चाहिए बच्चों? अपक्रिया। ठीक है? प्रोडक्ट, उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया होने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है? जैसे सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, समझना बच्चों। तो ये क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? SO2 बना लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लिए। क्या बना लिए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा? ये अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक।
और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये जो बना है इसे ही क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट। बात क्लियर है। तो इससे अभिप्राय क्या हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण है, क्या है बच्चों, ये उदाहरण है समझने के लिए, ठीक है। रिएक्टेंट किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और उत्पाद किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, ये रासायनिक क्रिया में भाग लिए और नए पदार्थ का निर्माण किसका हुआ, SO2 का निर्माण हुआ ना, तो इसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बात क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल देखो, इसको नोट कर लो और एग्जाम्पल कराएं, नोट कर लो, ठीक है, हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखो समझ, और एग्जाम्पल देखो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl, क्या बना लेगा, NH4Cl। ये अमोनिया है, NH3 क्या है बच्चों, अमोनिया है, इसको क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, बाजारू नेम इसका क्या है, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ बात समझने की कोशिश करो, रासायनिक अपक्रिया में भाग किसने लिया, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। इतना बात क्लियर है। रासायनिक अपक्रिया में भाग किसने लिया, NH3 प्लस HCl ने भाग लिया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। और अपक्रिया में भाग लेने के पश्चात बना कौन बना, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर बना। तो नौसादर बना, तो इस नौसादर को क्या कहेंगे, इस नौसादर को कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बात क्लियर हुआ, क्या कहेंगे, उत्पाद। और एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे H2 है प्लस O2 है, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया क्या, अरे नया पदार्थ क्या बना, ये पानी बना है। पानी नया पदार्थ है ना, तो ये इस पानी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इतना बात क्लियर है। पुनः समझ लो बच्चों, NH3 अमोनिया और HCl क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं। बात क्लियर है। रासायनिक क्रिया में भाग लेकर बना कौन, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। H2 प्लस O2 है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अब क्रिया में भाग ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ये तीर के आगे बना क्या, पानी, नया पदार्थ निर्माण किसका हुआ, H2O का, तो इसको उत्पाद कहेंगे। तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे बच्चों आप पहचान पाओगे कि अब क्या अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। जो सीधी सी बात आपको ये याद रखना है बच्चों, जो तीर के एरो के जो बाएं साइड जो पदार्थ रहेंगे अपक्रिया में जो भाग लेंगे, तीर के बाएं साइड वाला जो पदार्थ रहेंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, और तीर के जो दाहिने वाले साइड के रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। इतना बात क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल का जो लेक्चर रहेगा वो हाउ टू बैलेंस इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से करवाएंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।